नमस्कार दोस्तों, आप सभी का डेली करंट अफेयर में स्वागत है। तो दोस्तों, आज के करंट अफेयर के साथ साथ हम लोग इससे जुड़े हुए प्रश्नों को भी देखते हुए चलेंगे। तो चलिए, पहला प्रश्न देखते हैं। देखिए, 2 दिवसीय अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन कहाँ आयोजित हो रहा है? यह दोस्तों वाराणसी में, ठीक है। और देखिए, ये 2 दिवसीय ये पहला अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन है। इसे भी याद रखिएगा, ये पहला है, ठीक है। पहला अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन कहाँ पे आयोजित हो रहा है? वाराणसी में, ठीक है। अब देखिए, वाराणसी कहाँ है? यूपी में है। और वाराणसी कौन सा नदी के किनारे है? गंगा नदी के किनारे है, ठीक है। ये प्रश्न पूछा जाता है, ये वाराणसी कौन सा नदी के किनारे है? गंगा नदी के किनारे है। और देखिए, वाराणसी यूपी में है। यूपी के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ है, ठीक है। और राज्यपाल कौन है? यूपी के राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, ठीक है। तो इतना याद रखिएगा, यूपी के राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छा, और एक दोस्तों, और एक इससे जुड़ा हुआ प्रश्न है। अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन कौन सा संस्था कर रहा है? यह दोस्तों साहित्य अकादमी, ठीक है। साहित्य अकादमी, ये भी याद रखिएगा। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? यह दोस्तों दिल्ली के प्रगति मैदान में, ठीक है। और ये 40वां है, ठीक है। 40वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, ठीक है। 40वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? दिल्ली के प्रगति मैदान में। दिल्ली के मुख्यमंत्री का नाम आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। और देखिए दोस्तों, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का जो शुभारंभ है, ये आज किया जाएगा। हमारे केंद्रीय जो वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं पीयूष गोयल, उनके द्वारा शुभारंभ किया जाएगा। गरीबों को कानूनी सलाह गरीबों को कानूनी सलाह और परामर्श देने के लिए किस ऐप का शुभारंभ किया गया है? ये दोस्तों सिटीजन्स टेली लॉ, ठीक है। सिटीजन्स टेली लॉ का शुभारंभ किया गया है। और देखिए दोस्तों, इसका उद्घाटन किया था, इसका जो शुभारंभ है इसे किसने किया था? केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने, ठीक है। केंद्रीय कानून मंत्री कौन है? किरण रिजिजू। तो इसे भी याद रखिएगा, ठीक है। केंद्रीय कानून मंत्री अभी कौन है वर्तमान में? किरण रिजिजू। उन्होंने सिटीजन्स टेली लॉ ऐप का शुभारंभ किया है। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। भारत और फ्रांस के बीच छठा संयुक्त सेना अभ्यास कहाँ हो रहा है और इसका क्या नाम है? देखिए, भारत और फ्रांस के बीच छठा संयुक्त सेना अभ्यास कहाँ हो रहा है? फ्रांस के फ्रीजस में, ठीक है। फ्रांस के फ्रीजस में हो रहा है। और इसका नाम क्या है? यह है दोस्तों एक्सरसाइज शक्ति, ठीक है। एक्सरसाइज शक्ति इस एक्सरसाइज का नाम है। और देखिए दोस्तों, भारत और फ्रांस के बीच देखिए भारत और फ्रांस के बीच 3 संयुक्त सेना अभ्यास किया जाता है, ठीक है। थल सेना के साथ है शक्ति, जो अभी हो रहा है, ठीक है। थल सेना के साथ है शक्ति, इसका नाम है शक्ति। वायुसेना के साथ है, ठीक है। वायुसेना के साथ क्या है? गरुड़, ठीक है। और थल सेना थल सॉरी नौसेना के साथ है वरुण, ठीक है। तो दोस्तों, ये तीनों एक्सरसाइज भारत और फ्रांस के बीच किया जाता है। वायुसेना भारत और फ्रांस के जो वायुसेना है उसके साथ गरुड़ एक्सरसाइज होता है। नौसेना जो है वो भारत और फ्रांस के सेना के साथ होता है, वह है वरुण। तीसरा है शक्ति, ठीक है। और ये शक्ति का ही अभी एक्सरसाइज चल रहा है, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग के सदस्य के रूप में किसे चुना गया है?
तो देखिए दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग के सदस्य के रूप में प्रोफेसर बिमल एन पटेल को चुना गया है। ठीक है, और ये राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के प्रोफेसर भी हैं, कुलपति हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 52वां इफ़ी यानी कि इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, जिसे भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव भी कहा जाता है, इसका आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? ये दोस्तों गोवा में। ठीक है, देखिए गोवा में 20 से 28 नवंबर के बीच इफ़ी का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? प्रमोद सावंत है, इसे याद रखिएगा। और गोवा की राजधानी क्या है? पणजी, जो मांडवी नदी के किनारे है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 52वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस अवार्ड की शुरुआत इस साल से की जा रही है? ये दोस्तों सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ठीक है, सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की शुरुआत इस साल से की जा रही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 52वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया जाएगा? यह दोस्तों डायरेक्टर मार्टिन स्कॉर्सिस और इस्तावान जाबो को। ठीक है, मार्टिन स्कॉर्सिस और इस्तावान जाबो, इन दोनों को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा जाएगा। और देखिए दोस्तों, 52वां ये जो इफ़ी है, इफ़ी की शुरुआत कब हुई थी, इसे आप लोग याद रखिएगा, ये भी पूछा जा सकता है। ये दोस्तों 1952 में। ठीक है, 1952 में इफ़ी की शुरुआत की गई थी। ये एशिया का सबसे पुराना फिल्म से जुड़ा हुआ अवार्ड फंक्शन है। तो दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा है, आप हमें कमेंट करके बताइएगा। साथ ही लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।